वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 13 मई 2021 और 13 मई 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अच्छा, आपने फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम तो सुना होगा। फ्लोरेंस नाइटिंगेल, इनको अ लेडी विद द लैम्प के नाम से जाना जाता है। इन्हीं की जयंती होती है 12 मई को, इसीलिए 12 मई को विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। अच्छा, इस बार के नर्स दिवस की थीम क्या है? तो इस बार की थीम है नर्सेस अ बॉयज टू लीड अ विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर। तो ये भी आप याद रखिए। अब ये इंपोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो वीडियो को पॉज करिए और मई में अभी तक जितने भी इंपोर्टेंट डे मैंने आपको बताए हैं सारे बिल्कुल सीक्वेंस में आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग नोट कर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग नोट कर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश की नौसेना ने अरब सागर में पैसेज एक्सरसाइज का आयोजन किया है? तो अभी अपने देश भारत और इंडोनेशिया की नौसेना ने अरब सागर में पैसेज एक्सरसाइज का आयोजन किया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब इंडोनेशिया, तो ये है मैप में इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है? जकार्ता। इंडोनेशिया की करेंसी क्या है? इंडोनेशियन रुपया। और इंडोनेशिया के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? जोको विडोडो। अच्छा, इंडोनेशिया की जो कैपिटल है जकार्ता, ये दुनिया का सबसे तेजी से पानी में डूबता हुआ शहर है। इसीलिए इंडोनेशिया ने अपनी कैपिटल को बोर्नियो आइलैंड पर ईस्ट कालीमंत्र पर शिफ्ट करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वॉशिंगटन पोस्ट की पहली महिला कार्यकारी संपादक कौन नामित हुई है? तो सैली हुजवी वॉशिंगटन पोस्ट की पहली महिला कार्यकारी संपादक नामित हुई है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। यह है सैली बुजबी और यही वाशिंगटन पोस्ट की पहली महिला कार्यकारी संपादक नामित हुई हैं। वाशिंगटन पोस्ट ये एक न्यूज़पेपर है। इसके 143 वर्ष के इतिहास में न्यूज रूम का नेतृत्व करने वाली ये पहली महिला होंगी, तो इनका नाम याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने सिंथेटिक कैनबिनॉइड पर प्रतिबंध लगाया है? तो अभी चीन ने सिंथेटिक कैनबिनॉइड्स पर प्रतिबंध लगाया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। सिंथेटिक कैनबिनॉइड्स ये मानव के द्वारा निर्मित एक रसायन है जो मस्तिष्क रिसेप्टर्स पर कार्य करता है। इस पर अब चाइना ने प्रतिबंध लगा दिया है। अच्छा, चाइना की बात है तो जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसमें चाइना फर्स्ट नंबर पे है। विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में चाइना टॉप पर है। चाइना में अभी एक हाई स्पीड मैंगलेव का सफलतापूर्वक परीक्षण हुआ था। वेईडोउ नाम का नेविगेशन सैटेलाइट चाइना ने लॉन्च किया है और चाइना 2020 के ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स में टॉप पर रहा था। अच्छा, कचरे के उत्पादन में भी चाइना टॉप पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मदमप्पू कुंजकुट्टन का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो मदमप्पू कुंजकुट्टन ये एक मलयालम अभिनेता थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये थे मदमप्पू कुंजकुट्टन, ये मलयालम अभिनेता थे और अभी इनका निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गोदरेज कंज्यूमर्स प्रोडक्ट लिमिटेड का नया एमडी एंड सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो सुधीर सीतापति को गोदरेज कंज्यूमर्स प्रोडक्ट्स लिमिटेड का नया एमडी एंड सीईओ अपॉइंट किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। यह है सुधीर सीतापति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सबसे पुरानी एमएलए आर गौरी अम्मा का 102 साल की आयु में निधन हुआ है? तो आर गौरी अम्मा ये केरल की पहली जो सरकार बनी थी उसमें राज्य मंत्री थी, यानी कि केरल की सबसे पुरानी एमएलए थी जो
केरल की पहली सरकार की अंतिम जीवित सदस्य भी थी। इनका अभी 102 साल की उम्र में निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये थी आर गौरी अम्मा। अब केरल की बात है तो यह है मैप में केरल। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर है पिनरई विजयन और केरल के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। और केरल के गवर्नर ने अभी 1 स्कूल 1 IAS योजना केरल में शुरू की थी। केरल में अभी के फोन प्रोजेक्ट का ऐलान किया गया था। तिरंगा पहल केरल में शुरू हुई। कोविड-19 रोगियों के लिए कर्मी बोट रोबोट केरल में लॉन्च किए गए। और ब्रेक द चेन कार्टून अभियान केरल में शुरू हुआ। ब्रेक द चेन कार्टून अभियान ये केरल में शुरू हुआ। अच्छा, परिवर्तनम योजना ये मछुआरों के लिए केरल में शुरू की गई थी। ओणम त्योहार केरल में मनाया जाता है। थैजम त्योहार भी केरल में मनाया जाता है। त्रिशुपुरम त्योहार भी केरल में मनाया जाता है। और एक मकर विलक्कू त्योहार होता है वो भी केरल में मनाया जाता है। केरल में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? अनाईबुडी 16 नेशनल पार्क, मत्तिकेट्टम 16 नेशनल पार्क, पंबड़म 16 नेशनल पार्क और एरविकुलम नेशनल पार्क। ये केरल के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। अच्छा, केरल में शांत घाटी है और पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य भी है। केरल, कर्नाटक और झारखंड ये 3 राज्य हैं जिनका राजकीय पशु है हाथी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आवारा पशुओं के लिए धन जारी किया है? तो अभी उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने आवारा पशुओं के लिए 60 लाख रुपए जारी किए हैं। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में उड़ीसा के बहुत सारे हिस्सों में भी लॉकडाउन है, तो वहां पर जो पशु घूमते रहते हैं, जैसे नॉर्मल कंडीशन में क्या होती है कि इंसान पशुओं को खिलाते रहते हैं, लेकिन जब लॉकडाउन हो जाता है तो इंसान घरों में बंद हो जाते हैं और आवारा पशु बेचारे घूमते रहते हैं, उनको खाना नहीं मिल पाता। तो ऐसे आवारा पशुओं को खाना देने के लिए उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने 60 लाख रुपए का धन जारी किया है। लास्ट ईयर जब लॉकडाउन हुआ था उस टाइम भी नवीन पटनायक जी ने आवारा पशुओं के लिए धन जारी किया था और फिर से जारी किया है। अब उड़ीसा की बात है तो ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक। और उड़ीसा के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। अच्छा, मिशन 0F ये उड़ीसा में शुरू हुआ। स्वच्छ बिंदु सागर पहल ये उड़ीसा में शुरू हुई। एक्चुअली में भुवनेश्वर में एक बिंदु सागर तालाब है, इसकी सफाई के लिए IOCL ने स्वच्छ बिंदु सागर पहल शुरू की थी। गरिमा नाम की एक नई योजना उड़ीसा में शुरू हुई। सतकोसिया टाइगर रिजर्व है उड़ीसा में। सिमलीपाल नेशनल पार्क है उड़ीसा में। गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उड़ीसा में। और चिल्का लेक है उड़ीसा में। चिल्का लेक भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। अच्छा, गोपाल दास सांविधिक स्वास्थ्य बीमा योजना अभी उड़ीसा में शुरू हुई थी। मनोज किशोर लिटरेरी टैलेंट अवार्ड ये उड़ीसा में शुरू हुआ। उड़ीसा में रुसेकुलिया बीच है और गोल्डन बीच है। उड़ीसा में अभी परिश्रम पोर्टल लॉन्च किया गया था। और हॉकी स्टेडियम उड़ीसा के राउरकेला में बनना है, यह सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है। लिंगराज टेम्पल है उड़ीसा में। कुडार्क टेम्पल है और जगन्नाथ टेम्पल है। चेचा समाधान ऐप उड़ीसा में लॉन्च हुई थी। सुमंगल पोर्टल उड़ीसा में लॉन्च हुआ था। अच्छा, उड़ीसा में 2 गांव हैं, एक है न्यूलियासाई और एक है वेंकटरायपुर। इनको यूनेस्को ने सुनामी रेडी डिक्लेयर किया था। सुनामी रेडी ये 2 ही गांव डिक्लेयर किए गए थे, एक न्यूलियासाई और दूसरा वेंकटरायपुर। अच्छा, भितरकनिका नेशनल पार्क उड़ीसा में है। नंदन कानन चिड़ियाघर उड़ीसा में है। अच्छा, साहस अभियान उड़ीसा में शुरू हुआ था। रज पर्व उड़ीसा में मनाया जाता है। चैत्र यात्रा उत्सव उड़ीसा में मनाया जाता है। और उड़ीसा में किसानों के लिए कालिया योजना पहले से चल रही थी, इसी के सिमिलर एक बलराम योजना फिर से उड़ीसा में शुरू की गई है। उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस ये कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को। और उड़ीसा में APJ अब्दुल कलाम बीच है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के CEO कौन बने हैं? तो पद्म कुमार M नायर ये नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के नए CEO बने हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है पद्म कुमार M नायर और यही नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के नए CEO बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने आई चूज माई नंबर सुविधा लॉन्च की है? तो जन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने आई चूज माई नंबर सुविधा लॉन्च की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इसमें क्या है, जैसे अगर आप जन स्मॉल फाइनेंस बैंक में कोई अकाउंट खुलाते हो, चाहे वो आप सेविंग अकाउंट खुलाओ या करेंट अकाउंट खुलाओ, कोई भी अकाउंट खुलाते हो, तो अपने अकाउंट के लास्ट 10 डिजिट आप खुद से चूज कर सकते हो। अगर वो डिजिट अवेलेबल होंगे तो आपको वो अकाउंट नंबर मिल जाएगा। तो ये है आई चूज माई नंबर सुविधा। इसको जन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने शुरू किया है। अब जन स्मॉल फाइनेंस बैंक इसकी स्थापना कब हुई थी? 2000
2008 में और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अटलांटिक को पार करने वाला दुनिया का पहला मानव रहित पोत कौन बना है? तो मे फ्लावर 400 ये अटलांटिक को पार करने वाला दुनिया का पहला मानव रहित पोत बना है। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है, इसका नाम याद रखना, मे फ्लावर 400। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मूल के किस विशेषज्ञ ने विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 जीता है? तो शकुंतला थिलस्टेड ने विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 जीता। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है, ये है शकुंतला थिलस्टेड। इन्होंने मछली पर आधारित अलग अलग तरह के फूड डेवलप किए, इसलिए इनको विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। एक्चुअल में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता थे नॉर्मन बोरलॉग। इन्होंने ये विश्व खाद्य पुरस्कार की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने एलिफेंट नामक पुस्तक लिखी है? तो अभी पॉल पिकरिंग ने एलिफेंट नाम की बुक लिखी। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है, ब्रिटिश उपन्यासकार हैं पॉल पिकरिंग, इन्होंने ही एलिफेंट नामक बुक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अफ्रीका गणराज्य में किसे भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? तो रामकरण वर्मा को अफ्रीका गणराज्य में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है, रामकरण वर्मा। ये 1987 बैच के इंडियन फॉरेन सर्विस के अधिकारी हैं और इन्हीं को अफ्रीका गणराज्य में भारत का अगला राजदूत अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने एजिस मिसाइल रक्षा बिक्री को मंजूरी दी है? तो अभी अमेरिका ने एजिस मिसाइल रक्षा बिक्री को मंजूरी दी। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, अब अमेरिका ने भी। तो अभी इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं? एक होती है कोप इंडिया, एक होती है टाइगर ट्रम्प, एक होती है वज्र प्रहार। वज्र प्रहार इस साल कहां पे हुई है? हिमाचल प्रदेश में, ये याद रखना। और एक का नाम है युद्ध अभ्यास। युद्ध अभ्यास इस बार कहां हुई है? राजस्थान में। तो ये दोनों अभी हो चुके हैं, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास। अच्छा, अमेरिका के अभी नए राष्ट्रपति बने जो बाइडेन, इनकी दो बुक इंपोर्टेंट हैं, एक है प्रॉमिस मी डैड और एक है प्रॉमिस टू कीप। अमेरिका की नई उपराष्ट्रपति कौन बनी है? कमला हैरिस। कमला हैरिस की 3 बुक इंपोर्टेंट है, एक है सुपर हीरोज आर एवरीवेयर, दूसरा है द ट्रुथ्स वी होल्ड और तीसरी है स्मार्ट ऑन क्राइम। तो ये कमला हैरिस की 3 बुक आपको याद रखनी है। अच्छा, अभी अमेरिका ने ऑफिशियली WHO से अलग होने की घोषणा की थी और जो ओपन स्काई ट्रीटी है उसको भी अमेरिका ने छोड़ दिया है। तो इतना आप अमेरिका के बारे में याद रखिए। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस एजुकेशन बोर्ड ने दोस्त फॉर लाइफ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो अभी CBSE ने दोस्त फॉर लाइफ नाम का एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट्स का आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट्स के बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में हर ग्रामीण घर में नल कनेक्शन सुनिश्चित करके हर घर जल केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESHRC इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज के इस वीडियो का टारगेट जरूर याद रखना। आज के इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।